स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। पढ़ाएंगे नहीं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, लास्ट ईयर या 2024 के लिए या 2023 का जो स्पेसिमेन पेपर था, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। या फिर लास्ट ईयर जो 2023 में जो क्वेश्चन आया था सीबीएसई आईसीएसई के, उसके क्वेश्चन को हम लोग प्रोबेबिलिटी का सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे नजर आ जाएगा। The probability of sun rising from the east is PS, then find the value of PS। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्यों? याद रखना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग डिफरेंशिएशन का बात करें, क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम ऐसा तो नहीं है ना कि आज सन ईस्ट से राइज हुआ है तो कल नॉर्थ से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऐसा है क्या? नहीं है। इसलिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बॉक्स कंटेन सम ग्रीन येलो एंड व्हाइट टेनिस बॉल, सम ग्रीन येलो एंड व्हाइट बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी जो है ग्रीन बॉल का सिलेक्ट करने का है 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी जो है येलो बॉल का सिलेक्ट करने का कितना है? 1/3 है, ठीक है। और इफ द बॉक्स कंटेन 10 व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल कितना? 10 है। देखो, ग्रीन बॉल पता है क्या हमें? नहीं पता, हमने x माना। व्हाइट येलो बॉल पता है क्या हमें? येलो बॉल नहीं पता है, हमने y माना। और व्हाइट बॉल पता है ना, कितना दिया हुआ है? व्हाइट बॉल 10 दिया हुआ है। तो टोटल बॉल कितना हो गया? टोटल बॉल कितना हो गया? x प्लस वाई प्लस 10। अब क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना है? 1/4 है। प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रीन बॉल का कितना है? 1/4 है। तो मतलब कि एक बॉल जो हमने निकाला, सिलेक्ट किया, उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। तो ग्रीन बॉल को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल कितना है? हमने कितना माना? x माना। तो x बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल यानी x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व करेंगे 4x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 10। सब ये x वाई को उठाकर इधर लेकर क्या हो तो क्या आएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 समझ लो। बात समझ में आया ना? ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल, एक ग्रीन बॉल को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? 1/4। और फॉर्मूला हमने पुट किया, सॉल्व किया, आ गया। उसके बाद क्या है कि येलो बॉल जो आ सकता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना? 1/3 है। येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। येलो बॉल है कितना है? y। टोटल बॉल कितना है? x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करेंगे x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। x और y को उठाकर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। एक हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या है? 3x माइनस वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे -x प्लस 2y है। इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 से, और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ, ये सीखे होगे तुम सॉल्व करना। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या है देखो तो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है। देखो ये क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्या है? -3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। नॉर्मली ऐड कर दो, 3x कट गया, 6y से y चला, क्या हुआ? 5y। 5y इज इक्वल टू 40 यानी y इज इक्वल टू 8। इस y की वैल्यू को तुम्हारा मन इसमें रखो, मतलब इक्वेशन 2 में रखो या इक्वेशन 1 में रखो। चलो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो क्या आएगा? 3x माइनस वाई यानी कि 8 इज इक्वल टू 10। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 यानी x कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब मुझे बता दो टोटल बॉल और अब कितना हो जाएगा? x कितना आया है? 6, y कितना है? आया है 8। तुम इसमें पुट कर दो, x की जगह पे क्या पुट करोगे? 6, y की जगह पे क्या पुट करोगे? 8 प्लस 10 यानी कि 24 बॉल आया। समझ में आया ना? अभी भी हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं। इतना दूर क्या है, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बात ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बॉक्स। टोटल बॉल कितना है? 24। ये हुआ पहला आंसर, टोटल बॉल, ये पहला आंसर हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल मतलब कि हमने जो एक बॉल सिलेक्ट किया वो बॉल जो है व्हाइट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है,
ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो व्हाइट बॉल सिलेक्ट करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, क्या बोल रहे हैं, व्हाइट बॉल का सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। व्हाइट बॉल कितना है, 10 था ना, 10 था, व्हाइट बॉल कितना है, 10 है, टोटल बॉल कितना है, 24 हो गया, 5/12 ये आंसर आ गया। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कार्ड ऑफ हॉर्स एंड 4 कार्ड ऑफ स्पीड आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने हैं, 52। इसमें से रेड, रेड बोला नहीं, रेड नहीं बोला, हर्ट बोला है, हर्ट और स्पीड, स्पीड बोला है ना, हाँ स्पीड बोला है, ठीक है। इसमें से 4 स्पीड और 2 हॉट कार्ड निकल गया, 2 हॉट कार्ड मतलब मिसिंग हो गया, खो गया। अब मुझे बता दो कि स्पीड कौन सा कलर का होता है, स्पीड जो है वो ब्लैक कलर का होता है और हॉट जो है वो रेड कलर का होता है। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम, अच्छा रिमेनिंग कार्ड कितना हुआ, फ्रॉम द रिमेनिंग 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, तो रिमेनिंग कार्ड कितना हो जाएगा, रिमेनिंग, तो रिमेन क्या है, 52 कार्ड है, उसमें से 4 और 2 6 कार्ड चला गया है ना, 2 और 4, हाँ 2 कार्ड और 4 कार्ड चला गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 46 कार्ड बचेगा, 46 कार्ड बचेगा। और ब्लैक कार्ड कितना बचेगा, ब्लैक कार्ड कितना बचेगा, टोटल ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26 होता है, 4 चला गया तो क्या हुआ, 22 बचा। टोटल रेड कार्ड कितना बचा, रेड कार्ड कितना होता है 26, उसमें से 2 चला गया, क्या बचेगा, 24 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर ये बात। तो बोल रहे हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। जो हमने एक बॉल चूज किया वो बॉल जो है वो ब्लैक होगा, ब्लैक होगा, ब्लैक कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, टोटल ब्लैक कार्ड कितना है 22, टोटल और टोटल कार्ड कितना बचा 46। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन कौन सा है, बी है, बी ऑप्शन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अब जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, 3 इवेंट है, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। इवेंट ए क्या बोल रहा है, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, सन जो है ईस्ट से राइज होगा टुमारो, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है इवेंट इट विल रेन ऑन मंडे, मंडे को बारिश हो सकता है, ये इवेंट 2 है, बी है। इवेंट सी क्या बोल रहा है, फेब्रुवरी मंथ हैज 29 डे इन ए लीप ईयर, लीप ईयर में 29 डे होता है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगा 1 का। तो मैंने अभी बताया था, अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें बताया था, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कंडीशन, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। तो इसमें से डी ऑप्शन है, बोथ इवेंट ए एंड सी, क्योंकि मंडे वाला प्रोबेबिलिटी में से आ जाता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया। इच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड हाउस वार्मिंग, हाउस वार्मिंग, ठीक है, हाउस HOUSE, हाउस वार्मिंग, ठीक है, हाउस वार्मिंग, हाउस वार्मिंग इज रिटन ऑन कार्ड एंड पुट इन ए बैग, मतलब कि इसमें से हर एक लेटर को ना एक कार्ड पे रखा गया, लिखा गया और उस कार्ड को डाल दिया गया एक बैग में और उसको अच्छा से शफल कर दिया गया, उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द कार्ड इज अ वॉवेल, ठीक है, क्या बोला, वॉवेल। अच्छा बता वॉवेल कितने, 1 2 3 4 5, कितने हो गए वॉवेल, 5 हो गया ना, OUEAI, मतलब सभी AEIOU। तो बोल रहा है ना कि जो हमने कार्ड जो चूज किया, हमने कार्ड जो निकाला बॉक्स से, उसमें वॉवेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो कितना होगा, वॉवेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5/12 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 10 11 12 5/12। एक बार काम कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5/12 पहला का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि वन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब सेविंग एक है, इसमें से जो लेटर आएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, सेविंग, इसमें से जो लेटर आएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मान लो ए मान लो, तो ये क्या होगा 6/12, यानी कि 1/2, 1 2 3 4 5 6 6/12। मतलब कि जो हम लोग जो कार्ड निकालेंगे ना, उसमें से जो लेटर होगा इसमें से कोई एक आ सकता है, तो ये कितने टोटल 6 है और ये टोटल कितने 12 है, 6/12 1/2, बात खत्म हो गया। नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वियर, वियर, नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वियर,
नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वियर। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वियर, WEAR, मतलब ये लेटर नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें से क्या क्या WEAR, ये लेटर नहीं होना चाहिए, ये लेटर नहीं होना चाहिए, तो यही निकाल लो, यही निकाल लो। इसमें कितना है, मतलब इसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये जो इवेंट है, ये जो भी इवेंट है, इस इवेंट का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 2 3 4 4/12, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो कितना है 12, और 4 नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट, जो भी इवेंट दिया हुआ था कंडीशन में मैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में बता रहा हूँ। 4/12 तो सॉल्व कर क्या आएगा 1/3 आएगा, ये हमने निकाला, लेकिन बोला क्या ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वियर, वर्ड नहीं बोल रहे हम, इसमें से जो लेटर है ये लेटर नहीं आना चाहिए, जब भी नहीं बोलेगा तुम उसको निकाल लिए, फिर 1 - 1/3 कर दो तो 2/3, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो नॉट का बात करे तो तुम उसको ही निकाल लो, हमने उसको निकाल लिया, फिर 1 हमेशा 1 से सेपरेट कर देना। कंप्लीमेंट इवेंट याद है, याद है कंप्लीमेंट इवेंट, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। कंप्लीमेंट इवेंट क्या था याद है, प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीमेंट इवेंट का वो क्या होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बात करें तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट, समझ रहे हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट क्या हो गया 1 हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसको। देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला कि ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो मुझे बता दो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितना होता है टोटल इंग्लिश का अल्फाबेट कितना होता है, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितना होता है 26 होता है ना, तो बोल ये रहा है कि अल्फाबेट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज वावेल, जो हमने उसमें से चूज किया इंग्लिश अल्फाबेट में का जो भी है इंग्लिश अल्फाबेट जो है इंग्लिश अल्फाबेट इफ ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑल लेटर कितने हो गए 26 हो गए, वावेल कितने होते हैं 5 होते हैं, वावेल कितने हो गए 5 हो गए, तो बोल रहा है कि जो हमने चूज किया वो वावेल होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/26, सिंपल, ये कुछ टफ था ही नहीं, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, 1 नंबर का आया होगा, ठीक है, यही था, ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बैग कंटेन 25 कार्ड है, नंबर थ्रो 1 to 25, ठीक है, नंबर क्या है 1 से 1, ठीक है 1 to 25, 1 2 3 डॉट 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 24 25, ठीक है 24 25, a card is drawn at random, what is the probability that the number on the card is multiple of 5, हमने एक कार्ड निकाला और उसमें 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो एक सेट बनाओ, मतलब जो इवन बोला क्या बोला 5 का मल्टीपल बोला, पहला क्वेश्चन क्या बोला 5 का मल्टीपल बोला है, तो 5 का टेबल जस्ट रीड करो ना, 5 10 15 20 25, तो क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 बाय टोटल कितना है 25 है, यानी कि 1/5, सिंपल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, यहाँ 1 से 25 बोला है ना, तो 25 हो गया, और क्या बोला 5 का मल्टीपल बोला है, तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, कितने 5 है, 5/25 यानी 1/5, सिंपल, इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्या बोला अ परफेक्ट स्क्वायर, पहला क्वेश्चन, दूसरा का क्या बोला परफेक्ट स्क्वायर का बात किया है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा 1 होगा 4 होगा 9 होगा 16 होगा और 25 होगा, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 65, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जो कि है नहीं तो लेंगे नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी बोला है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये कितना देखो तो 1 2 3 4 5, ये भी 5/25 यानी कि 1/5, इसका आंसर आ गया, समझ रहे हो बहुत ही आसान सा है हम ये प्राइम नंबर, तीसरा क्या बोला प्राइम नंबर का बात किया, तीसरा क्या बोला प्राइम नंबर का बात किया है, ठीक है, क्या बोला प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 11 13 15 तो होगा नहीं, 17 फिर क्या होगा 19 और फिर क्या होगा 23 होगा, ठीक है ना, तो कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी किसका है प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, ये कितना हो जाएगा 9/25, बात खत्म, ठीक है ना, ये बोला है ना अब प्राइम नंबर, ठीक है 9/25, स्क्रीनशॉट लो इसको। देखो अगर तुम लोग समझ रहे होगे कि हम बहुत फास्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझा सच में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, कौन सा जो लास्ट ईयर आया हुआ है वो समझा, तो मैं लास्ट पार्ट में दिया था सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी का,
तो वो वीडियो देख लेना तब इसको देखना, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा अच्छा से। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से वन कार्ड को निकाला गया, तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। देखो अगर हम लोग बात करें, कार्ड हो गया 52, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, एस कितने हो गए, 4 हो गए, बाकी कितने बच गया, 48 कार्ड बच गया, समझ रहे हो। तो जो बोल रहा है ना कि हम जो कार्ड चूज कर रहे हैं वो बोल रहा है नॉट एस, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट एस का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, नॉट एस। तो नॉट एस कितने हैं, 48 है, और टोटल कितने हैं, 52 हैं। अब काटाकुटी करोगे, सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा आएगा ही तुम्हारा, ठीक है ना। ये है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एस का प्रोबेबिलिटी कितने है आने का, 4/52, तो सॉल्व करो कितना आएगा ये होगा। या नहीं भी सॉल्व करो, इसको ऐसे ही रखो, तो क्या होगा, हमने बताया था जब बोले नहीं तो हाँ, ठीक है कर लो उसको, तो क्या आएगा 1 - 4/52, उसको तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म कहानी, नॉट एस निकल जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है नॉट एस का क्या होगा, 1 - 4/52, सॉल्व करोगे देखो 48/52 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया, हमने इसको ऐसे क्यों, क्योंकि सिंपल सा साधारण सा था, इसको हमने नहीं किया ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ट्वाइस, जब एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है, सिंपल स्पेस किसका से बनेगा, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और तेल तेल। जब दो कॉइन को टॉस करोगे साइमल्टेनियसली तो ये आएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, क्या बोला है, एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ठीक है। एक हेड किस में है, देखो तो हेड तेल इसमें एक हेड है, तेल हेड इसमें एक हेड है, और तेल तेल इसमें नो हेड है ही नहीं, हेड है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोला, नो हेड, नहीं सॉरी, एटलीस्ट वन हेड, तो नहीं एटलीस्ट नहीं बोला है, क्या बोला, एटमोस्ट बोला है, सॉरी एटमोस्ट वन हेड बोला है, ज्यादा से ज्यादा वन हेड, समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वन हेड। देखो ज्यादा से ज्यादा वन हेड, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा कितना बोला 1, कम से कम 0, तो 2 हेड यहाँ पे है ही नहीं, तो इसी का तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कितना होगा 3/4, 4 क्या टोटल आउटकम 3, इसका बात किया 3/4। अगर एक क्वेश्चन ये बोलता है कि एटलीस्ट वन हेड का बात करता है ना, तब भी 3 ही होता, क्यों, तब इसको हम नहीं लेते, एटलीस्ट वन, कम से कम वन हेड, तो यहाँ एक आ गया, यहाँ एक हेड आ गया, और देखो, और यहाँ एक हेड आ गया, नहीं यहाँ पे 2 हेड हो गया, एटलीस्ट वन बोला ना, कम से कम वन हेड, ज्यादा से ज्यादा 2, और एटमोस्ट मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम 0। तो ये केस का था, एटमोस्ट का केस था। एटलीस्ट का केस में भी सेम ही आता, 3/4 ही आता, बस वहां पे डबल तेल ना आके डबल हेड आ जाता। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, इरेज कर रहे हैं इसको, हाँ। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, अ नंबर फ्रॉम 1 to 90। कोई एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, 1 से लेकर 90 तक का, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक का। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क को निकाला गया एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ मल्टीपल ऑफ 15। तो 15 का मल्टीपल होगा, तो 15 मल्टीपल 15 टेबल पढ़ो क्या होता है, ठीक है, ये 15 टेबल हमने पढ़ के लिख दिया, ठीक है, यही होगा, इसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना, 1 2 3 4 5 6, 6/90, 6/90, 3 से 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/15, समझ रहे हो ना, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोले, एक और क्वेश्चन को कर लेते साथ में ही, नहीं बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पे लास्ट था, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट था और नहीं है। तो यही क्वेश्चन आया था पिछले साल का स्पेसिमन में, पिछले साल का एग्जाम में, नॉर्मल सा। हमने क्वेश्चन लास्ट डे जो किया था वो इससे भी टफ किए थे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।